हमारे समाज के जो नेता हैं साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य, चाहे वो सपा में है, बसपा में है, भाजपा में, कांग्रेस, वो एक भी इन घटनाओं में नहीं बोलते। फालतू मुद्दों में वो बोलते हैं, लेकिन जब समाज के साथ अन्याय होता है, बलात्कार होता है, हत्या होती है, तब नहीं बोलते। बलि चढ़ा दिया हल्द्वानी में। लेकिन बिरादरी कितने नेता हैं समाज में, इतने सामाजिक संगठन है बिरादरी में हमारे, इतना धार्मिक संगठन, बौद्ध धर्म का कैडर पढ़ाने वाले, लेकिन कोई भी नालायक एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। लोग बैठे हैं, हालांकि कार्यक्रम मेरा कल भी है और कल भी मुझे करना है, लेकिन लोग बैठे थे तो हमने कहा कि चलो चाय पिला रहे थे, चाय पी रहा हूं और काम कर रहा हूं। मुझे 2027, 29, 32 से कोई मतलब, मैं लगातार समाज को मजबूत करने के लिए, अन्याय अत्याचार को कम करने के लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं। हमारे समाज के साथ जब भी अन्याय होता है, चाहे आजमगढ़ में शीला मौर्य को टुकड़े टुकड़े काट दिया गया, चाहे बदायूं में 6 साल छोटी साक्य समाज बेटी के साथ वीरेश यादव ने बलात्कार किया, चाहे आगरा में बलात्कार हुआ योगी जी के राज में, अखिलेश यादव के राज में संभल में रजपुरा थाना अंतर्गत पानीवाड़ा मड़ैया गांव में स्कूल जाती समय 3 बच्चियों को सपा के समर्थकों ने नंगा कर दिया। उस समय 2012 में, तब भी मैं लड़ाई लड़ा, आज भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। हमारे समाज के जो नेता हैं साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य, चाहे वो सपा में है, बसपा में है, भाजपा में, कांग्रेस, वो एक भी इन घटनाओं में नहीं बोलते। फालतू मुद्दों में वो बोलते हैं, लेकिन जब समाज के साथ अन्याय होता है, बलात्कार होता है, हत्या होती, तब नहीं बोलते। आज बरेली के रहने वाले खूबकरण मौर्य की 10-11 साल के छोटे बेटे को पंडित मोहन जोशी नाम के तांत्रिक ने बलि चढ़ा दिया हल्द्वानी में। लेकिन बिरादरी कितने नेता हैं समाज में, इतने सामाजिक संगठन हैं बिरादरी में हमारे, इतना धार्मिक संगठन, बौद्ध धर्म का कैडर पढ़ाने वाले, लेकिन कोई भी नालायक एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। और भाजपा न्याय नहीं दे रही। जातिवाद कब समाप्त होगा? जातिवाद समाप्त करने की बात नहीं है, जाति को न्याय दिलाने की बात। मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूं। जातिवाद तो भाजपा ने किया, कांग्रेस ने किया, बसपा ने किया, सपा ने किया। मैं तो जाति को न्याय दिलाने, इसको जातिवाद नहीं करते कि अगर हमारे समाज के साथ अन्याय हुआ और हम आवाज उठा रहे इसको जातिवाद करते हैं। हम तो न्याय दिलाने की बात करें, हम अन्याय की बात तो कर नहीं रहे। अन्याय वो होता है जो भाजपा कर रही है कि पंडित मोहन जोशी है बलि चढ़ाने वाला, टुकड़े टुकड़े काट दिया, उंगली काट दिया, हाथ काट दिया, गर्दन काट दिया और उसे बलि चढ़ा दिया और अपने घर में गाड़ दिया। उसके बावजूद भाजपा सरकार बेशर्मी पूछ रही है, न्याय नहीं देना चाहती। इसको कहते हैं जातिवाद, कि जाति देख के वो बचा रहे हैं। हम कमजोर आदमी की मदद कर रहे हैं, अगर उसको न्याय दिला रहे इसको जातिवाद नहीं कहते। जातिवाद खत्म और बंद होने का मतलब नहीं। जब तक बड़े लोग, जब तक बड़ा समाज जातिवाद नहीं खत्म करेंगे, तब तक जातिवाद, वो जाति के नाम पर हमें अछूत मानते हैं, तो जातिवाद कैसे खत्म होगा? जातिवाद तो वो खत्म करेंगे ना। ब्राह्मण जाटों के यहाँ शादी करने लगे, साक्य के यहाँ शादी करने लगे अपनी बेटी की, जातिवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या वो जिसको अछूत मानता है, जिसके साथ खड़ा नहीं होता, उसके साथ शादी करेंगे? जातिवाद हमने थोड़ा किया। मैं जातियां मैंने बनाई, जातियां जिसने बनाई वो जाने, और जातिवाद हम नहीं करें। हम इस बात को करें, हम अपने जाति के साथ अन्याय हो रहा है लगातार, उसको सुरक्षित कर रहे हैं। आज हम करें क्या, ये दायित्व तो नहीं बनता स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, केशव प्रसाद मौर्य से लेकर जितने बड़ी नेता हैं, या जितने सामाजिक संगठन चलाने वाले साक्य महासभा के लोग हैं, या जितना बौद्ध धर्म का कैडर पढ़ाने गांव गांव आते हैं, जुलूस निकालते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं कि वो अमित मौर्य के मामले में आवाज उठाएं? लेकिन किसी का फेसबुक देख लो, ऑस्ट्रेलिया की फोटो घूमते हुए लगा रहे हैं, अमेरिका की फोटो लगा रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं बीबी का, बच्चे का, लेकिन उन हरामजादों को, नालायकों को इतना शर्म नहीं कि इतनी बड़ी घटना हो इसमें एक शब्द लिख ही नहीं रहे। ग्राम स्तरीय जो अब बैठक हुई, इसके माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? हम यही संदेश दे रहे हैं, जब तक बसपा नहीं बनी तब तक जाटव समाज में बड़े बड़ा मंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, राज्यपाल रहे, गवर्नर रहे, लेकिन जब तक बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी तब तक जाटव समाज को कुछ नहीं मिला। उसके साथ अन्याय अत्याचार हुआ। जब तक साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज अपनी पार्टी को मजबूत नहीं करेगा, महामंडल को, तब तक इनके साथ कुछ नहीं मिलेगा। मैंने अभी इन लोगों से पूछा कि महामंडल बनने के पहले साक्य समाज की जो स्थिति थी उससे बेहतर हुई है कि नहीं हुई? लोगों ने स्वीकार किया, हाँ उससे बहुत बेहतर हुई।
और किसकी वजह से हुई? महानंदल की वजह से हुई। आप पूछ सकते हैं, इंटरव्यू ले लो अपना। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि जब तक बसपा नहीं बनी तब तक वो कमजोर समाज के साथ अन्याय होता रहा। जो चाहता था उनकी बहन बेटियों को हाथ लगा देता था, जो चाहता था उनके साथ अन्याय करता था। लेकिन जब से बसपा बनी और बसपा अस्तित्व में आई, बसपा मजबूत हुई। आज 13 साल से बसपा नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाटो समाज के साथ अन्याय करने की हिम्मत किसी में नहीं है, किसी पुलिस वाले में नहीं। लेकिन हमारे समाज के साथ अन्याय होता था। हाँ, जहां महानंदल का प्रभाव हो गया वहां अन्याय रुका। जिधर महानंदल का प्रभाव अभी नहीं है वहां अन्याय हो रहे। तो जब तक अपनी पार्टी, क्योंकि कोई डरता ही नहीं। क्यों नहीं डरता? क्योंकि जो सपा में हो साक्य, अगर कोई सपा में साक्य है तो अखिलेश यादव की इशारे पे बोलेगा। जो बसपा में है वो बहन जी के इशारे पे बोलेगा। जो भाजपा में है वो पंडित मोहन भागवत के इशारे बोलेगा। और जो कांग्रेस में राहुल गांधी के इशारे बोले। इसका मतलब कोई रिमोट पे चलने वाला व्यक्ति, तो इसलिए कोई नहीं बोलता। अन्याय हो रहा है। राजा रिजौला में दबंगों ने, योगी जी की बिरादरी ने 18 चाकू मारे रामकुमार, किसका क्या नाम था, करमवीर साक्य को। तो काउंटर भी हो रहे हैं सरकार में। ठाकुर ब्राह्मण कतरे हो रहे हैं। हम कह रहे हैं अन्याय। जब राजा रिजौला में ठाकुरों ने मारा, मुसलमानों भी इनकाउंटर हो रहा है, यादव भी इनकाउंटर हो रहा है। लेकिन वो अन्याय कर रहे उनके साथ तो नहीं हो रहा, जो उनके बेस उठ। वो तो सपा की सरकार आएगी तो जो भाजपाई उनका भी इनकाउंटर अखिलेश यादव करा देंगे। लेकिन तब यादव को नहीं कराएंगे, तब यादव बच जाएगा अन्याय करके। यहाँ तो जो आ रहा है अपनी जाति को बचा रहा है। देखिए सर, मेन मुद्दा आ रहा है जातिवाद। आप दूसरी जगह चले जाए। जातिवाद तो है ही। देखिए घुमा फिरा के वही जातिवाद पे आ जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ? जातिवाद तो है ही, लेकिन सब कर रहे हैं ना, सब कर रहे हैं ना। हम कह रहे आज अगर अमित मौर्य की जगह जो बलि चढ़ी हो, अमित पाणे की चढ़ी होती और बलि चढ़ाने वाला कोई मुसलमान होता, कोई यादव होता, कोई साक्य होता, तो क्या होता? अब तक भाजपा उसका अस्तित्व मिटा देती, बुलडोजर चला देती, इनकाउंटर करा देती। लेकिन चूंकि अमित मौर्य है गरीब कमजोर समाज का, गरीब से मतलब नहीं, कमजोर समाज का, पिछड़ी जाति का, और बलि चढ़ाने वाला मोहन जोशी ब्राह्मण, इसलिए भाजपा सरकार केस को पलट रही। मैं कह रहा हूं, मैं तो यही कह रहा हूं कि ना, तुम जाति छोड़कर, जातिवाद छोड़कर तुम सभी अपराधियों को अपराधी समझ के न्याय दो। मुझे महानंदल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन तुम जातिवाद कर रहे हो, सपा कर। मैं खाली भाजपा को नहीं कर रहा हूं, भाजपा ने किया, कांग्रेस ने किया, सपा ने भी किया, बसपा ने भी किया। तो मजबूरी में सबको अपनी जाति को गोलबंदी करनी पड़ेगी, नहीं तो अन्याय होगा। हम अन्याय रोकने के लिए महानंदल बनाए। हम जातिवाद नहीं करना चाहते, लेकिन अगर तुम जातियों के नाम पर अन्याय करोगे तो हम जातियों के नाम पर गोलबंदी